नमस्ते दोस्तों, मैं बॉलीवुड एक्टर जेपी शर्मा फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस अनोखे कार्यक्रम जिसका नाम है शकुनी के बोल। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है नाच। बहुत पुराने जमाने की बात है। गांव में एक बाबा रहते थे और बाबा नाचने वाले बाबा के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। कई गांवों में बाबा के भजन कीर्तन सत्संग के कार्यक्रम हुआ करते थे और लोगों में ये विश्वास था कि अगर किसी गांव में बारिश नहीं हो रही है बारिश के सीजन में और अगर बाबा नाचें तो बारिश हो जाती है। खैर, ऐसा ही एक बारिश का सीजन था। सब जगह बारिश हो रही थी, लेकिन एक दो गांव ऐसे बच गए थे जहां बारिश की बूंदें भी नहीं गिरी थी। और ज्यादातर क्या 100% लोग उस जमाने में कृषि पे निर्भर रहते थे। खेती करते थे, फसल होती थी, खाते भी थे, बेचते भी थे, उसी से अपना गुजर बसर करते थे। अब वो यूं कि बारिश का सीजन जाने वाला था, लेकिन बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी। उन 2-3 गांवों के लोग दिन भर आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखते कि शायद बादल की कुछ बूंदे बरस जाए, लेकिन दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। तो गांव के मुखिया इकट्ठे हुए और सबने ये डिसाइड किया कि फला गांव में कोस, उस जमाने में कोस चला करता था कि यहां से 18 कोस दूर बाबा सत्संग कर रहे हैं, नाचने वाले बाबा को बुलाया जाए। अब कोई चारा नहीं बचा है क्योंकि नाचने वाले बाबा आएंगे, नाचेंगे और बारिश हो जाएगी। तो मुखिया जी और खास गांव के लोग इकट्ठे होके जहां बाबा का सत्संग चल रहा था वहां पे गए। बाबा से मुलाकात की। बाबा ने पूछा, क्या बात बताइए। मुखिया जी बोला, जी आपको तो पता है बाबा जी, सब जगह बारिश हो रही, लेकिन हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। तो बाबा ने कहा, भाई मुझे तो ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूं, मुझे नहीं पता है, बताइए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने प्रणाम किया, बोले बाबा ये बात तो सब जानते हैं कि जिस गांव में बारिश नहीं होती है बारिश के सीजन में, वहां आप आते हैं, थोड़ा सा हवन करते हैं, कुछ पाठ करते हैं और फिर आप नाचते हैं, और आप नाचते हैं तो बारिश होती है। तो पूरे गांव के लोग नहीं तो भूखे मर जाएंगे, हमारे गांव में जैसे अकाल सा पड़ जाएगा, क्योंकि हम सब के सब कृषि और पशुपालन पे ही अपना जीवन यापन करते हैं, तो आप अगर चलेंगे तो बड़ी कृपा होगी। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने एक तिथि बता दी। बोला मैं इस तिथि को आपके गांव पहुंच जाऊंगा। गांव के बीच में कुछ मैदान वगैरह है? तो हाँ बोला है जी। मुखिया जी बोला ठीक है, तो उस मैदान में थोड़ा आप हवन करेंगे और उसके बाद में देखते हैं ऊपर वाला क्या रंग लाता है। बस अब उस तिथि का इंतजार होने लगा। हफ्ते भर के बाद में बाबा ने वो तिथि दी थी, क्योंकि बारिश के खत्म होने का सीजन भी आने वाला था। अब बाबा आए, उनके साथ 2-4 शिष्य भी आए। गांव के मैदान में थोड़ा सा हवन पूजन किया गया और बाबा ने नाचना शुरू किया। ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे ही नाचते रहे। बाबा ने नाचना शुरू किया। बीच में रुके, कहीं पानी पिया, फिर नाचने लग गए, फिर चिमटा लेके नाचने लगे, ऊपर वाले का भजन करने लगे। फिर बाबा थोड़ी देर रुके, 1-2 निवाला खाया, फिर नाचने लग गए। ये क्रम लगातार 3 दिन तक चला। और मजे की बात यह है दोस्तों कि तीसरे दिन शाम को बहुत जबरदस्त बारिश हुई और पूरे आसपास के गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। और बहुत ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि वास्तव में बाबा चमत्कारी बाबा हैं। बाबा नाचते हैं तो बारिश होती है, बाबा के नाचने से बारिश होती है। पत्रकारों तक ये बात पता चली तो पत्रकार लोग आए, बाबा का इंटरव्यू लेने लगे। एक पत्रकार ने पूछा कि बाबा वास्तव में आप चमत्कारी हैं, आप में ईश्वर का वास है बाबा, क्या बात है कि आप नाचते हैं और बारिश हो जाती है? तो बाबा ने उस पत्रकार को कहा कि सब में ईश्वर का वास है, मैं कोई अनोखा नहीं हूं। बस इतना ही है कि मैं अगर नाचने का बोल देता हूं तो मैं नाचना शुरू करता हूं। मुझ में कोई चमत्कारिक बात नहीं है। बस इस बात को आप ध्यान रखें, इस बात को आप लिख लें कि मैं नाचना शुरू करता हूं और मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। दोस्त,
ये कहानी थोड़ी आपको अजीब सी लगी होगी, लेकिन ये कहानी हमें एक सीख देती है, हमें शिक्षा देती है कि आप किसी काम को हाथ में मत लो, और अगर आप किसी काम को हाथ में लेते हो तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए बिना रुको मत। यह नाचने का मतलब लगातार काम करने से है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो दोस्त, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले कंपनी के बारे में जानिए, प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, प्लान के बारे में जानिए। सब कुछ जानने के बाद अगर आपने उस कंपनी में काम शुरू कर दिया है, तो जब तक आप कंपनी की आखिरी रैंक तक नहीं चले जाएं, तब तक आप नाचना बंद मत कीजिए। यह नाचने का मतलब है काम करने से। आपको तभी कामयाबी मिलेगी जब आप लगातार नाचेंगे, यानी लगातार आप काम करेंगे। वो कहते हैं ना कि या तो किसी काम को शुरू मत करो, और अगर शुरू करते हो तो उसको उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाए बिना बंद मत करो, उसको रोको मत। बाबा की कहानी हमें शिक्षा देती है। बाबा भी लगातार नाचते रहे, बीच में आराम करते रहे, नाचते रहे। बाबा ने कहा, मेरे नाचने से बारिश नहीं होती है, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश हो नहीं जाती। बस लोगों ने इसको चमत्कार के रूप में ले रखा है। दोस्तों, वैसे ही आप काम शुरू कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में। जब तक आपके सपने पूरे नहीं होते हैं, तब तक उस काम को रोकिए मत। बाधाओं का काम है आना, और आपका काम है बाधाओं को हटाना। तो दोस्त, तब तक नाचिए, यानी तब तक प्लान दिखाइए, तब तक लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, तब तक उस कंपनी की बारीकियों को समझिए, तब तक अपने साथ लोगों को ट्रेंड कीजिए, जब तक आप उस कंपनी की आखिरी रैंक तक पहुंच नहीं जाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है, आप तब तक नाचिए, तब तक झूमिए, मगन हो जाइए, जब तक आपको आपकी आखिरी रैंक नहीं मिलती है। नमस्ते।